अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस मैं हाजिर हो चुका हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है दम पुख्त। आप लोग भी हमारी रेसिपी के साथ जुड़ी रहिए और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो गाइस हमने लिया है कुकर और सबसे पहले हम रखेंगे नीचे चर्बी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गाइस देखें हमने चर्बी की तह लगा ली है नीचे। अब हम इसके ऊपर गोश्त की तह लगाएंगे। ये गाइस 2 से 2.5 किलो हमने बीफ का गोश्त लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस सेकंड लेयर है ये बीफ की। पहली थी हमने चर्बी की लगाई, दूसरी थी हमने लगाई है बीफ की। अब गाइस हम रखने लगे हैं लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस हम इसमें जितनी भी सब्जी डालेंगे सारी हमने साबुत रखनी है। ये आ गए हमारे प्याज और ये है टमाटर। बिस्मिल्लाह। साथ में गाइस हम रख रहे हैं आलू भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये डालनी हमने मिर्चियाँ। बिस्मिल्लाह। अब गाइस देखें हमारी एक तह कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी तह में फिर से बीफ का गोश्त डालेंगे। बिस्मिल्लाह। गाइस मैं बीफ का गोश्त शौक से खाता हूँ पर मैं बीफ का दम पुख्त नहीं खाता, इसलिए मैं अपने लिए अलग से चिकन डलवा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गाइस ये देखें ये चिकन आ गया है ऊपर। अब हम इसके ऊपर वही जो हमने नीचे वाली फर्स्ट लेयर में करा था वही सारी वेजिटेबल हम इसमें रखेंगे। अब गाइस देखें हमने अदरक भी रख दिया, लहसुन भी रख दिया, टमाटर, मिर्ची, आलू, प्याज सारा कुछ रख दिया। जो काम हमने पहली तह में किया था वही हमने सेकंड तह में किया। अब गाइस हम इसमें 4 लेमन का रस निचोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन का रस एक जगह पे नहीं निचोड़ना, हमने उसे सारी जगह फैला के निचोड़ना है। क्योंकि गाइस इसमें ज़्यादा नमक मिर्च मसाले नहीं डालते, इसलिए इसमें लेमन का रस, मिर्ची और नमक जाता है। गाइस ये देखें ये हमारे पास 2 छोटी चम्मच नमक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस हमारे पास चर्बी कम थी, इसलिए हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अगर आप लोगों के पास चर्बी ज़्यादा हो तो आप इसमें पानी बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि चर्बी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और लजीज आता है। गाइस चलें अब हम कुकर बंद करते हैं। गाइस देखें हमने सीटी भी लगा दी है कुकर की और अब हम इसे 10 मिनट तेज आंच पे पकाएंगे और फिर बाद में हल्की आंच कर देंगे। गाइस हम लोग कुकर में बना रहे हैं, इसलिए हम इसे हल्की आंच पे 2 से 2.5 घंटे पकाएंगे।
और गाइस जिनके पास कुकर नहीं है वो अगर डेचकी में बना रहे हैं तो आप हल्की आंच पे डेचकी रख कर अच्छे से उससे बंद करके उस पर वज़न देकर इतना वज़न देना कि उसकी चारों तरफ से भाप ना निकले। फिर आप लोगों ने कम से कम 3 से 3.5 घंटे उससे पकाना है। अब गाइस देखें हमने आंच हल्की कर दी है। अब मैं आपसे मिलता हूँ 2 से 2.5 घंटे बाद। गाइस देखें हमें दमपुख्त चढ़ाए हुए को पूरे 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब मैं चूल्हा बंद करने लगा हूँ। अब हम इससे जब तक इसकी भाप खत्म नहीं होती तब तक हम इसे छोड़ देंगे। और गाइस मैं आपको पहले एक बात बताना भूल गया, जब आप कुकर चलाएंगे चूल्हे के ऊपर तो आपने गैस तेज आंच पे रखनी है, पर सीटी बजने के 10 मिनट बाद आपने गैस हल्की करनी है। ये बात मैं आपको बताना भूल गया था। अब गाइस पहले हम यहाँ इधर से इसको ऊपर करेंगे ताकि इसकी गैस निकल जाए, जितनी भी इसके अंदर भाप है। हम सीटी नहीं उतारेंगे, जब उसकी सारी भाप निकल जाएगी उसके बाद हम सीटी उतारेंगे। गाइस देखें वो भाप सारी निकल चुकी है। अब हम सीटी निकालते हैं और कुकर खोलते हैं। माशाल्लाह से गाइस हमारा दमपुख्त कितना ही लजीज बना है और कितनी ही प्यारी खुशबू आ रही है। चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। छोटा वाला रहने दो। माशाल्लाह से गाइस बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है। माशाल्लाह से गाइस बहुत ही लजीज बना है। आप लोग भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।